हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र कुमार तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जितनी जबरदस्त वीडियो जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में आपकी हेल्प करेगी। ये 11वीं की हिंदी मीडियम की वीडियो है। ठीक है, और हम आज चैप्टर 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम है अर्थशास्त्र और उसकी अर्थव्यवस्था। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारे क्या है अपने अपने थॉट्स रखे हैं। ठीक है, कि इकोनॉमिक्स क्या क्या बताती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडम स्मिथ की। ठीक है, तो सबसे पहले जो एडम स्मिथ थे उनका ऐसा मानना था कि भाई ये धन से रिलेटेड है, यानी कि पैसे से रिलेटेड है। ठीक है, भाई सिंपल सी बात है, इंसान की लाइफ में सबसे ज्यादा चीजें जो काम आती हैं वो है पैसा। ठीक है, क्या कुछ लोगों ने कहा मनी इज नथिंग बट मनी इज एवरीथिंग, पैसा कुछ नहीं होता लेकिन पैसे के बिना कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये एडम स्मिथ ने कहा, भाई उन्होंने कहा कि पैसा कैसे कमाया जाता है ये बताते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, पर लोग मानने के लिए तैयार कहें, कुछ लोग क्या कहेंगे। फिर आए एल्फ्रेड मार्शल, वो कहते हैं नहीं, ये मानव कल्याण करता है। ठीक है, तो मानव कल्याण यानी इंसान का भला किसमें है, जब उसके पास क्या हो, बहुत ज्यादा पैसा हो। ठीक है, भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 99% जो काम है ना आपके, किसके बिना रुक जाते हैं, वो है पैसा। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है ना तो आप 99% काम कर सकते हो, और मोस्टली आज की डेट में 99% जो काम है वो किसके बिना रुक जाते हैं, आपके पैसे के बिना। ठीक है, तो ये मानव कल्याण भी कहीं ना कहीं पैसे की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं रॉबिन साहब आए। ठीक है, और उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। भाई इन्होंने तो अलग ही बातें कह दी कि साइंस है। ठीक है, और वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी डेफिनेशन में एक बात बताई कि इंसान की ये वो साइंस है जो कि बताती है कि भाई आपके पास पैसा नहीं है, आपकी इच्छाएं तो बहुत ज्यादा हैं, आपके पास साधन क्या है, सीमित है, और आवश्यकताएं कैसी हैं, असीमित है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इंसान के पास जो पैसा होता है बहुत कम होता है, लेकिन उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो कैसी होती हैं, असीमित होती हैं। तो इन्होंने क्या बताया, साधनों की कमी बताई और आवश्यकताएं कैसी बता दी, असीमित इच्छा। अब अगर आपके पास क्या है, साधन सीमित हैं, आपके पैसा कम है और आपकी जरूरतें ज्यादा हैं, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, चॉइस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, चॉइस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, कैसे, देखो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले कहा जाता है, इकोनॉमिक्स बताती क्या है, तो इकोनॉमिक्स ये बताती है कि भाई इंसान की लाइफ में आवश्यकताएं कैसी हैं, आवश्यकताएं कैसी हैं, असीमित हैं। आवश्यकताएं कैसी हैं, असीमित हैं, लेकिन उस समस्या यानी कि जितनी भी इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में हम अध्ययन कहाँ करते हैं, यानी उसकी स्टडी कहाँ करते हैं, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारी लाइफ में आर्थिक समस्या आती है। क्या आती है, आर्थिक समस्या। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारी लाइफ में आती है आर्थिक समस्या। अब लोग बाग इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तंगी। क्या तंगी, तंगी है क्या भाई, मेरे दोस्त मैंने कल से बोला या पार्टी करने चल रहे हैं, कह रहे घर में आ रही तंगी। मगर तंगी है क्या, यानी कि इंसान की लाइफ में आता है, पैसे की एक प्रॉब्लम आती रहती है। ठीक है, उसी को नॉर्मल भाषा में कहा जाता है तंगी। ठीक है, कि भाई तंगी आ रही है। ठीक है, तो ये है हमारा आर्थिक समस्या। अब देखते हैं कि तंगी, इस चीज को अच्छी तरह समझने के लिए हम कुछ पिक्चर का यूज करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखेंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं, पहले इससे जानने से पहले ना हम एक पिक्चर का यूज करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं कि आर्थिक समस्या है क्या। ठीक है, अब इस चीज को समझना ध्यान से। ठीक है, देखो अब मेरे पास क्या हुआ, एक छठी क्लास में एक मेरा ताऊ का लड़का पढ़ता था। ठीक है, वो मेरे पास आता है, कह रहा भाई पैसे दे दो, मेरा मन कर रहा है। कह रहा है क्या, कुछ खाने का खिला दो ना प्लीज। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने उससे बोला ले पकड़ 10 रुपये, जा मजे कर। कह रहा भैया मजाक कर रहे हो, तो मैंने कहा पढ़ता पढ़ता कुछ है नहीं, मजाक शुरुआत किसने करी है। कह रहा भैया मजाक मत करो, दे दो जो भी पैसे देने। तो मैंने उसे दिए 10 रुपये, तो साथ साथ में उसने क्या मुझे याद दिला दी कि मेरे पास साधन क्या है, साधन मेरे पास क्या है, सीमित है। मेरे पास क्या है, साधन सीमित है। और मेरी जो है मेरा, अब मैं बाजार में गया, वो लड़का जो बाजार में गया और वहां पे चाउमीन भी उसकी फेवरेट थी, बर्गर भी, मगर बर्गर भी मजा सा आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है।
और पेडीज का तो भाई क्या पूछो, कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है। कह रहा है लेकिन भैया ने अच्छा नहीं करा, कह रहा है 10 रुपए दे दिए, ठीक है। यानी कि आपके पास जो साधन है वो कैसे हैं, सीमित है। ये देखो, ये भी मान लेते हैं, ये भी 10 रुपए की, वैसे शकल देख के लग नहीं रहा ये 10 रुपए की, लेकिन मान लो आप तीनों की चीजें कितने रुपए की हैं, 10-10 रुपए की हैं, लेकिन उसके पास साधन ही कितने हैं, उस पर 10 रुपए, और उसकी आवश्यकताएं कैसी हो गई, उसकी आवश्यकताएं हो गई असीमित। अब उसे क्या करना पड़ेगा, उसे चॉइस करनी पड़ेगी कि क्या चीज लूं और क्या चीज ना लूं। तो लास्ट में उसे समझ में आएगा पेट तो भैया इससे भरेगा, ठीक है, हम तो बर्गर ही लेंगे भैया, क्या लेंगे, बर्गर। तो उसने क्या करा, उसके सामने एक प्रॉब्लम आ गई चॉइस की। तो इंसान की लाइफ में जब चॉइस आ जाए तो समझ जाना, या चुनाव की समस्या आ जाए तो समझ जाना उसे क्या है, आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो, तो यहां पे इसी के बारे में हम डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। देखो इकोनॉमिक्स क्या है, तो आर्थिक समस्या मूल रूप से चुनाव या चयन की समस्या है, चुनाव या चयन की समस्या, ठीक है। इंसान को क्या करना पड़ रहा है, चुनाव या चयन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसे उस मेरे छोटे भाई को, ठीक है, यानी ताऊ के लड़के को चुनना पड़ा ना, उनने क्या करा था, बर्गर चुन लिया था, ठीक है। तो इंसान की लाइफ में जब चॉइस आ जाए तो समझना उसकी प्रॉब्लम चालू हो गई, किसकी, यानी आर्थिक समस्या हो गई है। नॉर्मल भाषा में उसे क्या कह सकते हैं, तंगी कह सकते हैं। अब यहाँ पे लेकिन क्या मजाक हो रहा है, इतनी सी छोटी सी डेफिनेशन आप बोलोगे स्कूल वाले तो, या मैडम तुम्हारे सर कह रहे बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखनी चाहिए, ठीक है, उनको बड़ा मजा आता है ना कि पूरी बड़े बड़ा चढ़ा के लिखें। तो उसके लिए डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, क्या रहे, जब मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी होती है, असीमित होती हैं और साधन सीमित होते हैं, तो मनुष्य को क्या करना पड़ता है, चुनाव या चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है। उसी समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई सिंपल सी बात है, ये जो प्रॉब्लम है हमारी, जो हमारी लाइफ में आती है कि आर्थिक समस्या है, तंगी की समस्या जो आ रही है वो क्यों आ रही है, तो क्यों आती है भाई, सिंपल सी बात है, या उसके जन्म के कारण कह लो, उसके जन्म होने के क्या कारण है भाई, सिंपल सी बात है। तुम्हें पता है इंसान को चाहिए, मानवीय आवश्यकताएं क्या है, असीमित है। इंसान को चाहिए फुल एंजॉयमेंट, क्या, मेरे पास अच्छी बाइक हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, और ये तो जरूर हो, ये बंगलो तो जरूर हो, ठीक है। अगर आपके पास ये चीज ना हो तो कहने का मतलब इंसान के शौक पूरे हैं। लेकिन जो पैसा है, अब मान लो इंसान के पास इतनी सारी चाहत है, लेकिन कमाता कितना है, बंदा कमाता है 10,000 रुपये, क्या ये शौक पूरे हो जाएंगे, घर के क्या नहीं चलेगा, घर का खर्चा नहीं चलेगा, लेकिन शौक चाहिए पूरे। तो मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी होती हैं, असीमित, लेकिन उसके पास जो पैसा होता है वो कैसा होता है, सीमित होता है। और हर चीज का संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग का मतलब होता है हर चीज का सॉल्यूशन क्या है, पैसा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पापा से क्या चाहिए, पैसा, मम्मी को क्या चाहिए, पैसा, ठीक है, और तुम्हें क्या चाहिए, पैसा, ठीक है। बाप नहीं चाहिए, अरे भाई वो भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, ठीक है, और कोई, ठीक है। तो कुल मिला के आपके साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं, और पापा को पता है, क्योंकि तुम तो ने बोल दिया पैसा, सबको पैसा चाहिए, लेकिन पापा को पता है कि उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है। उस मान लो 10,000 कमा भी रहे होंगे ना, उन्हें पता है दूध वाले को कितने देने हैं, केबल वाले को कितने देने हैं, तुम्हारे ट्यूशन की फीस कैसे देनी है, स्कूल की फीस कैसे देनी है। यानी वो क्या है, वैकल्पिक प्रयोग कर रहे हैं, उसका बहुत सारी जगह उन्हें पता है कि इसका इस्तेमाल कैसे कैसे करना है, ठीक है। कुल मिला के समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये आपने अभी चीजें देख ही ली हैं, ठीक है, ये आर्थिक समस्या क्या होती है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में बांटा जाता था। इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में बांटा, एक होता है माइक्रो और एक मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि। जब हम किसी, अब पता है इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स सॉरी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है, किसके बारे में बताती है, सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। अब इकोनॉमिक्स ये कहती है कि भाई जो जब हम किसी चीज का स्टडी एक अकेले तौर पे करें, व्यक्तिगत स्तर पर करें, किस पे करें, व्यक्तिगत स्तर पर करें, एक अकेले बंदे की बात करें, तो उसका अध्ययन कहां पे करेंगे, जितनी भी उसकी प्रॉब्लम है। जैसे जैसे तुम्हारी प्रॉब्लम, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है, और जो मेरी प्रॉब्लम है वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मेरी व्यक्तिगत है, तुम्हारी प्रॉब्लम अलग है, मेरी प्रॉब्लम अलग है। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं समझ सकता और तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकते। यानी यहाँ पे जो बात हो रही है कि जहाँ पे व्यक्तिगत समस्या की बात करें तो उसका अध्ययन हम कहाँ पे करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। जितने भी मुद्दे हैं उनका अध्ययन हम कहाँ पे करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। लेकिन
जब हम सारे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि भाई हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, पूरे देश की। भाई पूरे देश का ठेका ना तुमने ले रखा है ना मैंने ले रखा है, किसने ले रखा है, फिर सरकार ने, ठीक है। तो देश में सबसे ज्यादा क्या होती है, बेरोजगारी। अब बेरोजगारी की जो समस्या है वो किसी एक व्यक्ति की थोड़ी है, वो तो पूरे देश की समस्या है। तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले, यानी पूरे देश में उसके बारे में जानना और उसका सोल्यूशन ढूंढने का जो हक है वो किसका है, सरकार को है। तो इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, किसके बारे में करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बातें क्या करते हैं हम, इन दोनों की मान्यताएं एक दूसरे को लेके, व्यष्टि अर्थशास्त्र की समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। भाई सिंपल सी बात है, ये कहती है कि तू बुरी है, ये कहती है तू बुरी है, ठीक है। अब पता नहीं कौन बुरा है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में कहता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की मान्यता क्या है कि समष्टि जो चर है वो स्थिर रहते हैं। और यही बातें जब समष्टि से पूछा जाए तो वो कहती है व्यष्टि चर स्थिर रहते हैं। भाई मैं किसी का कॉमन दोस्त हूं, ठीक है, वो कहेगा चिंटू बेकार है, वो कहेगा मिंटू बेकार है, ठीक है, दोनों आपस में क्या है, मैं जिसके पास जाऊंगा वो एक दूसरे की क्या करेगा, सिर्फ बुराई करेगा। सेम वे में यहाँ पे ये कहते हैं कि ये इन आपस में क्या कहते हैं कि तुम्हारे चर जो होते हैं ना वो कैसे रहते हैं, स्थिर। अब जान लेते हैं चर होते क्या हैं। देखो मान लेते हैं इसके लिए हम कीमत का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब एक तरफ हम लिख लेते हैं उपभोक्ता और एक तरफ लिख लेते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और उत्पादक। अब ये दो बंदे हैं, दोनों सेम चीजों को लेकर परेशान है, कीमत। किसको लेकर परेशान है, कीमत। ये जो कस्टमर है कष्ट से मर रहा है, इसको चाहिए प्राइस कम, ठीक है, और ये जो बंदा है इसको चाहिए प्रॉफिट, ये चाहता है महंगा क्यों नहीं हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम को जान पा रहे हैं। तो यहां पे किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, व्यक्ति की, ठीक है। अब समझना यहां पे क्या होता है, यहां पे किसकी बात होगी, तो यहां पे क्या है, जब हम किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो यहां पे हम इसे क्या बोलते हैं, ये क्या चर, किसके चर कहलाएंगे, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के चर कहलाएंगे, उपभोक्ता उत्पादक, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, व्यष्टि चर के चर कहलाएंगे। अब इसके चर देखो ध्यान समझना, इसमें इसका चर सबसे बड़ा चर पता क्या है, वह समष्टि का, वो है देश में क्या है, क्या हो रही है, बेरोजगारी। देश में क्या है, बेरोजगारी। अब देश में बेरोजगारी, ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का ये कहना है कि भाई तुम किसी के लिए कीमत कम नहीं कर सकते। तो कह रहे तू भी क्या कर लोगे, तुम कहां कर लोगे, तुम भी तो देश में बेरोजगारी को कम नहीं कर सकते ना, तुम कहां कर सकते हो, ठीक है, मुझे बोल रहे हो, ठीक है, पहले अपने गिरमान में देखो, पहले अपने आप को देखो, ठीक है। तो कह रहा है कि तुम्हारे चर स्थिर रहते हैं, ये भी कहता है तुम्हारे चर स्थिर रहते हैं। इसका कहना है कि तुम कीमतों को कम नहीं कर सकते हो, तो इसका मानना क्या है कि तुम बेरोजगारी को कम नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जब हम कीमत की बात करते हैं तो इसको कीमत सिद्धांत, इसका दूसरा नाम रख दिया जाता है भी कीमत सिद्धांत, इसे कीमत सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम भाई समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी आय और रोजगार की बातें की जाती हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो निर्णय लिए जाते हैं वो व्यक्तिगत लिए जाते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है, अपने बारे में सोचा जाता है भाड़ में जाए दूसरा बनता, ठीक है। यहाँ पे संपूर्ण आर्थिक निर्णय मतलब सभी के बारे में सोचा जाता है, ठीक है। देश की कुल इनकम होनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति की इनकम होनी चाहिए, तो देश की सरकार सोच रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब क्या होता है, हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स को ना, बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने उसके विचारों के आधार पर इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में और बांट दिया। कहते हैं एक होता है वास्तविक, एक होता है वास्तविक और एक होता है आदर्शात्मक, ठीक है। अब तुम्हें पता है वास्तविकता जो है ना वो वास्तविकता ही रहेगी। तुमने कहा, अगर मैंने तुमसे पूछा ताजमहल कहाँ है, तुम कहोगे तो आपको नहीं पता, कह रहा है ताजमहल तो आगरा में है, मैं कह रहा दिल्ली में है, मेरे कहने से दिल्ली में हो जाएगा क्या, ठीक है। जो चीज जहां पे है वो वहीं पे है, ठीक है। तो वो चीज अगर मैं कहता हूं कि भारत कृषि प्रधान देश था, तो ऐसा था, ये भी है, ऐसा है और आगे होगा, मतलब इसका जो रिलेशन है तीन बातों से, क्या था हमारा देश, क्या है और क्या आगे होगा, ठीक है। तो ये वास्तविकता है। लेकिन अगर ये जो होता है ये होता है क्या होना चाहिए, प्लानिंग के बारे में बताता है, विचारों के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, विचारों के बारे में। विचार क्या है, देश में लोग कहते हैं ना, अरे यार पॉपुलेशन को कम कर देना चाहिए,
ठीक है, देश की पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, देश की इनकम क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारे कहने से हो जाएगा पॉपुलेशन कम, या गरीबी को कम कर देना चाहिए, तो हो जाएगा क्या? हम कह रहे हैं सिर्फ प्लानिंग हो रही है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा। तो ये क्या है, एक किसी का सजेशन है, ठीक है, इससे रियल से वास्तविकता से कोई लेना देना इसका नहीं है, वास्तव में इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात करते हैं, इसको जांच सकते हैं, इसको हम जांच सकते हैं। अब ये जांच सकते हैं ना भाई, सिंपल सी बात है, इसका कोई प्रूफ होता है। अब ताजमहल का है, तो ये सिंपल से आगरा में, वहां जाके देखो, सिंपल सा प्रूफ है ना, वो वहीं पे है। लेकिन जो इसके कथन होते हैं, इसको जांचा नहीं जा सकता। इसके कुछ जैसे, अब एक चीज समझो, ध्यान समझना, इस चीज को अच्छी तरह समझने के लिए ना एक फनी सा मैं एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। एक ये है, एक ये है, ये कौन है? ये है आपका चिंटू। चिंटू, इसको कहते हैं चिंटू बॉक्सर, ये आपका चिंटू बॉक्सर है ना। और ये बहुत बड़ा गालीबाज, ऐसी ऐसी गाली जो आपने आज तक सुनी भी नहीं हो, ऐसी ऐसी गाली देता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो चिंटू होता है, चिंटू कहता है भाई चिंटू, अब ये जो गालीबाज है, मानता नहीं, चिढ़ाता रहता है, ये बहुत सीधा सा बंदा है, वैसे तो खैर बॉक्सर है लेकिन सीधा सा बंदा है, ठीक है। तो क्या करता है, ये कहता है और चिंटू और मजे तेरे, ठीक है, मतलब इससे मजे लेता रहता है। एक दिन क्या हुआ, इसे गुस्सा आया बॉक्सर को, कह रहा इसका थोपड़ा सुझा दिया, ठीक है। अब ये जो गालीबाज था, इसकी मम्मी, ठीक है, किसके पास पहुंची? चिंटू बॉक्सर, दोनों 9th क्लास में थे, क्या है, दोनों 9th क्लास में। तो गालीबाज जो था चिंटू बॉक्सर से क्या बोलता है, चिंटू बॉक्सर बाहर निकल, मेरी मम्मी से मिल, ठीक है, अब बताएंगी तुझे, ठीक है। तो चिंटू बॉक्सर के पास क्या है भाई, सिंपल सी बात है, इसके पास तो प्रूफ है, इसका तो थोपड़ा सूजा हुआ है, लेकिन इसके पास तो कोई प्रूफ नहीं है ना, ठीक है, कि गाली दी गई, गाली तो चिपक थोड़ी जाएगी, गाली लग थोड़ी जाएगी। तो कहने का मतलब किसका, यानी कि जो गालीबाज, एक मतलब विचार मान लो इसको, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इसका हमेशा क्या है, प्रूफ है। तो जिस चीज का प्रूफ होता है वो वास्तविक होता है, और जिसका कोई प्रूफ ना हो वो हमेशा कैसा होता है, आदर्शात्मक होता है, ठीक है, जिसका कोई प्रूफ नहीं होता। इस तरह आप समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको हम सत्यता के लिए जांच सकते हैं, इसको सत्यता के लिए जांच नहीं सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, वास्तविक कथन हमेशा मूल्यवान होते हैं, मूल्यवान नहीं होते, सॉरी, वास्तविक कथन मूल्यवान नहीं होते हैं, वास्तविक कथन मूल्यवान नहीं होते। तो वास्तविक कथन जो होते हैं वो मूल्यवान नहीं होते हैं, वास्तविक कथन मूल्यवान नहीं होते, ठीक है। लेकिन वास्तविक जो यहाँ पे, इसका आप उल्टा लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये लिख सकते हैं आप, मूल्यवान होते हैं, मूल्यवान होते हैं, यहाँ पे लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। देखो तो क्या होता है कि सिंपल सी बात अगर हम करें तो वास्तविक कथन मूल्यवान नहीं होते। कल मेरे एक स्टूडेंट ने क्या कहा, कह रहा है ये एक बात बताऊँ मैं, अरे बता, कह रहा है मेरी गली में आए एक लड़का जो ना बहुत ज़्यादा बोलता था, 3-4 उसको पेल के चले गए, ठीक है, सर फट गया, उसका सर फाड़ दिया उस लड़के का, ठीक है। तो कह रहे बहुत ज़्यादा, अब मेरा दोस्त था, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो ऐसा हो गया। अब सारे बच्चे क्या है, डिस्टर्ब कर, वो बीच में बोल रहा है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या सभी लोगों को, अब पेपर का टाइम है, ठीक है, अब क्या है, सारे बच्चे क्या करें, क्या बकवास कर रही है, क्या उनसे कोई लेना देना है, क्या हमें कोई फायदा मिल रहा है या बाकी बच्चों को कोई फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब उससे कोई लेना देना नहीं था। तो वो जो चीजें हमारी लाइफ में हमें कोई इंपॉर्टेंस ना दे, जो हमारी लाइफ में काम ना आए, उसका कोई लेना देना नहीं होता, वो मूल्यवान नहीं होते। लेकिन मैंने आपसे कहा, अगर मैं आपसे कहूं 20 क्वेश्चन है ये, इन्हीं क्वेश्चन से पेपर इन्हीं से आएगा, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, अरे भैया बताओ ना कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो चीजें मूल्यवान होंगी। तो जो चीजें हमारी लाइफ में काम आती हैं वो चीज मूल्यवान होती है, और जो चीज लाइफ में हमारे काम नहीं आती वो मूल्यवान नहीं होती है, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो यहाँ पे मूल्यवान नहीं होती, ठीक है, ये रहने दो आप, ठीक है, इसको कोई जरूरत नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसकी बात करते हैं, यहाँ पे मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है, घटती है। महंगाई, आपको पता है मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है जब आपके पास महंगाई हो जाए, जब आपके पास महंगी होती है तो खरीदने की जो पावर होती है, कहते हैं औकात कम हो जाती है। जब कोई चीज महंगी हो जाती है तो हमारी औकात क्या हो जाती है, कम हो जाती है, हम कम खरीद पाते हैं, और उसे कहते हैं हम मुद्रा की क्रय शक्ति, ठीक है। महंगाई बढ़ने से आपकी जो
औकात यानी कि क्या हैसियत है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन आपने सुना, अब इसका एग्जांपल सुन लो, ऐसा होना चाहिए, ये अपने बार बार कह रहा है ऐसा होना चाहिए। सुन लो, महंगाई को कम कर दो, नियंत्रित कर दो, हमारे हाथ में है, हम तो सजेशन दे सकते हैं। गरीबों को मुफ्त शिक्षा दे दो, वो भी हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया वो सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद हम एक छोटा सा और टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, क्या चीज है आपका, इसके बाद हम अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं, ठीक है। किसके बारे में जानेंगे, अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब भैया सिंपल सी बात है, ये है था पेट पालने के लिए जो भी काम करेंगे, जो भी हम काम पेट पालने के लिए करेंगे, ठीक है, वो क्या होता है, वो होती है आपकी अर्थव्यवस्था। यानी कोई भी ऐसा काम जो आप पेट पालने के लिए कर रहे हैं, जीविका अर्जित करना, पेट पालने के लिए जो भी काम कर रहे हो, वो हमारी क्या होती है, अर्थव्यवस्था। देखो तो लिखा भी है इसने कि अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था है भाई ये, ठीक है, यहाँ पे अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका अर्जित करते हैं, पैसा कमाओ, यानी पेट पालने के लिए जो भी काम करेंगे वो हमारी अर्थव्यवस्था होती है। जैसे कि अध्यापक स्कूल जाता है, ठीक है, उद्योगपति, यहाँ पे भी ये क्या है, उद्योगपति है, ठीक है, क्या है आपका, उद्योगपति, ठीक है, उद्योगपति है, ठीक है। उद्योगपति अपने उद्योग में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी, ठीक है। तो कहने का मतलब जब कोई भी काम हम कैसे लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, जीविका अर्जित करने के लिए कर रहे हैं। अध्यापक स्कूल जा रहा है, डॉक्टर अस्पताल जा रहा है, ठीक है, उद्योगपति उद्योग में जा रहा है, ठीक है, जो भी हम काम पैसे के लिए कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी हमारी क्या है, अर्थव्यवस्था होती है। अब अर्थव्यवस्था को दो पार्ट में बांटा जाता है, सरल अर्थव्यवस्था और जटिल अर्थव्यवस्था। तो ध्यान रखना, अब इनकी क्वालिटी जान लेते हैं कि क्या होती है, ठीक है। सरल अर्थव्यवस्था क्या होती है, जटिल अर्थव्यवस्था होती है। अब ये मतलब ये गरीबों की अर्थव्यवस्था मान लो, इसको अमीरों की मान लो, ठीक है। अब जब गरीबों की बात करें, लोगों की इनकम कैसी है, कम, उन्हीं को इस बात का गम, ठीक है, उनकी है इनकम कम, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम की बात हो रही है। अब यहाँ पे लोगों की इनकम क्या होती है, ज्यादा, ठीक है। अब जिनकी इनकम कम होगी, भाई सिंपल सी बात है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके पास जो ना क्या होती हैं, आवश्यकताएं कैसी होती हैं, वैकल्पिक होती हैं। मतलब वैकल्पिक का मतलब होता है हर चीज चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। गरीबी सोच रहा है, आंखें बंद करके देख रहा है, बस आंखें बंद करके सपनों में सोचे बैठा है, क्या मेरे पास बंगला होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है, ठीक है। यानी कि हाँ, आवश्यकताएं कैसी होती हैं, वैकल्पिक होती हैं, यानी उसको भी सब चीज चाहिए, और जो अमीर है उसको भी सब चीज चाहिए, लेकिन इसकी बहुत अधिक होती हैं। कह रहा है इसने एक बार कह दी तो ये अपने आप की भी नहीं सुनता, ठीक है। कैसे, यानी इसे एक बार कोई चीज पसंद आ जाए, इसको चाहिए तो चाहिए, क्योंकि बाप के पास बहुत पैसा, इसलिए हम ऐसे, ठीक है। तो हमें एक बार पसंद वो चीज आ गई तो हमें वो चीज चाहिए तो चाहिए। यहाँ पे वहां पे चल जाएगा काम, वहां पे उसकी भी साधन आवश्यकताएं कैसी है, असीमित है, और बहुत डिपेंड वो ज्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आवश्यकताएं ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, वो उसे पा सकता है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी फैमिली है, पारस्परिक है, ये अंतर्निर्भरता सीमित होती है। यानी यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, अपनी फैमिली को कम डिपेंड होते हैं कि वो चीज मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन अमीर जादे का लड़का, अमीर का लड़का, पापा देखो मेरे दोस्त के पास ना मर्सिडीज है, जैगुआर तो मुझे भी चाहिए, ठीक है, वरना तो अपनी या मैं नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, उसे वो डिपेंड है, पूरी तरह से डिपेंड है, उसे पता है कि बापू के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो आसानी से खरीद लेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक बार उसे कोई चीज पसंद आ जाए, यहाँ पे क्या है, वो डिपेंड इसलिए क्योंकि उसे पता है कि मुझे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ डिपेंड होने से फायदा क्या है, मांग लेंगे, पापा देना, नालायक जानी ना, ठीक है। उसे ये सुनने को मिलेगा कुछ नहीं सिवाय एक चीज के, वो है गाली, सुबह शाम खाते रहते हैं वो तो, ठीक है, गरीब है ना। फिलहाल तो अब देखो यहाँ पे लास्ट में आता है विनिमय की मात्रा। विनिमय मात्रा, डिग्री का मतलब इस वर्ड के बाद विनिमय की मात्रा सीमित, इस वर्ड सीमित का मतलब होता है विनिमय होता है खरीदना बेचना। यहाँ पे खरीदना और बेचना बहुत कम चलता है, तो गरीब है, 2 टाइम का खाना खा लें वही काफी होता है। लेकिन यहाँ शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, बर्गर पेटीज, मतलब ये तो छोटी चीज है, मतलब पूरे एंजॉयमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब विनिमय की मात्रा यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, यहाँ खरीदना बेचना चलता रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे, और आपके लिए वो वीडियो आपके पेपर में काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फिर मिलते हैं, ओके बाय।